Hello everyone, welcome to Sorty Pathsala, where we learn practical skills in the simplest way. Let's start today's lesson. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। तो आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 इंपोर्टेंट जर्नल एंट्रीज, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और एकदम बेसिक एंट्रीज है। तो वो हम लोग अगर देखेंगे तो आगे अपने को कैसे एडवांस एंट्री करना है वो अपने को आइडिया आ जाएगा। तो ये 10 एंट्रीज में मैंने सब अलग अलग एंट्रीज कंसीडर करी है, जैसे एक सेल की हो गई, परचेस की हो गई, कैपिटल की हो गई, एक्सपेंस की हो गई, कैश रिसीव्ड की हो गई। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। पहला एंट्री है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी हम लोग को धंधा करना है तो हम लोग को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ पैसा हमें बिजनेस में लेके आना पड़ेगा। तो जो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल। जब बिजनेस शुरू होता है तब हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल के रूप में हम लोग जो भी कैश लेके आते हैं उसका एंट्री कैसे होता है वो देखते हैं। तो हम लोग ये एंट्री करते समय वो हम लोगों ने जो 6 रूल जो पिछले वाले वीडियो में सीखे थे, वो 6 रूल जो है वो अप्लाई करने रहेंगे। वो अप्लाई करेंगे तो इजीली हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। वो रूल मैं आपके सामने शो करता हूँ। ये रहा जो 6 रूल अपना था। पहले क्या करेंगे, रीड द ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन को एकदम सही से पढ़ लेंगे। आइडेंटिफाई अकाउंट्स, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई अकाउंट टाइप करेंगे। अप्लाई गोल्डन रूल करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये ट्रांजेक्शन में हम लोग देखते हैं क्या धंधे में आ रहा है और क्या धंधे से जा रहा है, बराबर। तो पहली चीज, जा तो कुछ रहा ही नहीं अपना, बराबर। अभी अपने बिजनेस में क्या आ रहा है, तो हम लोग कुछ कैश लेके धंधा स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, 1 लाख रुपया लेके आ रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपया आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आए उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। गोल्डन रूल हमने देखा था रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या बोलता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे। और क्या आ रहा है, वो कैश आ रहा है लेकिन वो किस रूप में आ रहा है, तो वो कैपिटल के रूप में आ रहा है, तो हम लोग टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपीज से। आप समझे ना, हम लोगों ने कैसे वो 6 रूल जो है वो अप्लाई किया है यहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया, पहला रूल जो अपन का है, हम लोगों ने ट्रांजेक्शन को सही से रीड कर लिया। दूसरा, हम लोगों ने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, अकाउंट कौन सा है उसमें से। एक तो कैश ही अकाउंट है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, बराबर। कैश अकाउंट आ रहा है, कैश अपने बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट अपना एक अकाउंट बन गया। और वो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो कैश लाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, तो दूसरा अकाउंट हमारा कैपिटल हो जाएगा, बराबर। तीसरा अकाउंट है, तीसरा रूल्स है अपना, बिजनेस में हम लोग जो कैश लेके आ रहे हैं वो कैश हमारा एसेट है, तो वो अकाउंट्स का टाइप क्या है, तो वो हम लोगों ने टाइप डिसाइड कर लिया। जो कैश है, कैश अकाउंट है, वो हमारा कौन से टाइप में जाएगा, तो रियल अकाउंट में जाएगा, बराबर। वो रियल अकाउंट हमारा डिसाइड हो गया। उसके बाद हम लोगों ने गोल्डन रूल्स अप्लाई कर दिए। कौन से गोल्डन रूल्स, जो रियल अकाउंट्स के हैं। वो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। उसके बाद वो रूल अप्लाई करके हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा एंट्री डेबिट होगा और कौन सा एंट्री क्रेडिट होगा। तो उसके हिसाब से अपन ने जो बिजनेस में कैश आया तो उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया, और कैपिटल अकाउंट के रूप में है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री देखते हैं, परचेस गुड्स फॉर कैश। अभी हम लोगों ने कुछ गुड्स 20,000 के परचेस करे और वो भी कैश में करे। हम लोगों ने कैश दिया और गुड्स परचेस किया, यानी कि वही पहले वो 6 रूल अप्लाई करने का, बराबर। ट्रांजेक्शन को पढ़ लिया, अकाउंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। एक तो कैश अकाउंट अपने को दिख रहा है, एक परचेस अकाउंट दिख रहा है, बराबर। कैश गया लेकिन वो कैश किस लिए गया, तो गुड्स को परचेस करा, तो परचेस एक अकाउंट हो गया। अकाउंट टाइप को यहाँ पे डिसाइड कर लो, तो कैश कहाँ पे आएगा, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स है वो अप्लाई कर दो। उसके बाद कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो आप डिसाइड कर लो।
तो यहाँ पे कैश आया कि गया? तो यहाँ पे कैश गया, क्योंकि हम लोगों ने गुड्स परचेस करा। परचेस किया यानी कि हम लोगों को कैश हमारे बिजनेस से देना पड़ा, यानी 20,000 हमारा चला गया। बराबर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गया उसको क्रेडिट कर दो, तो सबसे पहले कैश को क्रेडिट कर दो। और कैश को क्रेडिट किया क्योंकि कैश हमारा बिजनेस में से गया, लेकिन वो किस लिए गया? तो कि मटेरियल हम लोगों ने परचेस करा, गुड्स परचेस करा, तो परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। थर्ड एंट्री हमारा आएगा परचेस फर्नीचर फॉर कैश। ये भी सेम, वहां पे हम लोगों ने सेकंड नंबर के एंट्री में हम लोगों ने गुड्स परचेस करा था, यहाँ पे हम लोगों ने फर्नीचर परचेस करा। बराबर। तो आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एसेट को परचेस किया है, तो एसेट का अलग एक अकाउंट बनेगा और एक अकाउंट कैश का रहेगा। बराबर। तो यहाँ पे भी वो रियल अकाउंट्स वाला ही रूल्स अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो बिजनेस में आया, बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया 15,000 का, और टू कैश अकाउंट 15,000 हमारे बिजनेस से चला गया, तो उसको क्रेडिट कर दो। यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000। फोर्थ एंट्री है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने गुड्स को सोल्ड करा, वो भी कैश में करा। बराबर। हम लोग कोई भी चीज बेचेंगे, बराबर, तो हम लोग को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000, 25,000 का हम लोगों ने गुड्स सोल्ड करा। तो हमारे पास पहले तो 25,000 रुपया आ गया। बराबर। जैसे ही हमारे पास पैसा आया, कुछ एसेट आई, तो रियल अकाउंट्स का रूल्स लागू होगा। तो रियल अकाउंट्स बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जैसे पैसा आया तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। बराबर। और वो किस लिए पैसा आया? तो वो आया, हमने कुछ मटेरियल सोल्ड आउट करा, उसके लिए आया। तो टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री हमारा बन गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी फिफ्थ एंट्री हमारा आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अभी राम से कुछ पैसा मिला हमको। ठीक है, राम से हमको पैसा मिला 18,000 रुपीज। कैश रिसीव फ्रॉम राम 18,000। अभी यहाँ पे क्या, हमने अकाउंट आइडेंटिफाई करा, तो एक तो राम, राम यानी कि पर्सनल अकाउंट्स में आएगा, और एक तो कैश आया, तो कैश रियल अकाउंट में आया। तो दोनों दोनों रूल्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, कैश आया तो रियल अकाउंट डाल दो। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो पैसा आया अपने को उसको आप डेबिट कर दो। बराबर। फिर अभी तक गया तो कुछ नहीं है। बराबर। एक राम अकाउंट मिला अपने को, तो राम अकाउंट का रूल्स आएगा पर्सनल रूल्स। तो पर्सनल रूल्स क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बराबर। तो जो गिवर है, राम कौन है? यहाँ पे गिवर है, वो रिसीवर नहीं है, वो देने वाला बंदा है। अपने को दिया तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो देने वाला बंदा है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 18,000। अभी सिक्स एंट्री हमारा है कैश पेड टू श्याम। हम लोगों ने 12,000 रुपीज श्याम को पेड करा। बराबर। तो यहाँ पे भी सेम हुआ। एक तो हमको श्याम यानी कि पर्सनल अकाउंट दिख रहा है, और एक दूसरा कैश यानी कि रियल अकाउंट दिख रहा है। तो यहाँ पे कैश पेड यानी कि कैश हम लोगों ने किसी को दिया है। तो कैश किसी को दिया यानी कि हमारे बिजनेस से कैश चला जा रहा है। बराबर। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बराबर। जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश यहाँ पे जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दो। और रियल पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे क्या है? रिसीवर है यहाँ पे। यहाँ पे गिवर नहीं है। यहाँ पे राम, सॉरी, श्याम देने वाला नहीं है, श्याम लेने वाला बंदा है, रिसीवर है वो। तो डेबिट द रिसीवर यानी कि जो श्याम है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री बनेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। अभी हमारा सेवंथ एंट्री रहेगा रेंट पेड। हम लोगों ने रेंट, शॉप का होगा, रूम का होगा, बराबर, हम लोगों ने रेंट पे किया। बराबर। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया हमारे बिजनेस का। हमने भाड़े पे शॉप लिया। बराबर। हमने भाड़ा चुकाया। ठीक है। तो हमारा ये बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा। तो जो हमारा खर्चा है, तो उसके लिए हमको रूल्स लागू होगा नॉमिनल अकाउंट का। पर्सनल तो कोई पर्सनल
व्यक्ति के लिए होता है, हाँ, रियल यानी कोई एसेट के लिए होता है, और नॉमिनल जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस या इनकम होती है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। बराबर, जो भी एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक्सपेंस क्या है, रेंट अकाउंट। रेंट हम लोगों ने क्या किया, जो रेंट चुकाया, तो रेंट है वो हमारा एक्सपेंस के नाम पे बोला जाएगा, तो हम लोग रेंट को डेबिट कर देंगे। बराबर, और कैश में पैसा दिया होगा तो हमारे जेब से पैसा गया तो पैसा जाएगा, तो उसको क्रेडिट कर दो। यानी कि एंट्री बना हमारा रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 5000। आठवां एंट्री है हमारा सैलरी पेड। बस सैलरी भी यही है, सैलरी पे किया हमने हमारे कर्मचारी, हमारे जो लेबर या कर्मचारी जो हमने बिजनेस में रखे थे उनको हम लोगों ने पगार चुकाया। बराबर, पगार यानी कि वो भी खर्चा ही हुआ। बराबर, तो जैसे हम लोगों ने रेंट क्या किया, रेंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे भी सेम नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू होगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो यहाँ पे एक्सपेंस के नाम पे हमारा सैलरी है तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सैलरी चुकाया यानी कि पैसा अपनी जेब से गया, पैसा गया तो रियल अकाउंट का रूल्स यहाँ पे लागू कर दो। बराबर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। नाइन्थ एंट्री है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। हमारी शॉप का या हमारे बिजनेस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो उसको भी हमें पे करना पड़ेगा, तो वो भी एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसके लिए भी एक्सपेंस के लिए हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स लागू करेंगे यहाँ पे। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। बराबर, तो एक्सपेंस के नाम पे कौन सा एक्सपेंस है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दो, और पैसा गया हमारी जेब से। बराबर, हमने बिल चुकाया ना, खर्चा किया ना, तो टू कैश अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। यानी हमारा एंट्री बन गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश अकाउंट 2500। टेंथ एंट्री और लास्ट एंट्री हमारा है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्या करा हम लोगों ने, गुड्स परचेस करा, फ्रॉम राम से करा, ऑन क्रेडिट यानी कि उधारी पे माल लिया हम लोगों ने राम से माल लिया। पहले हमने परचेस, कैश परचेस का एंट्री करा तो एकदम इजीली हो गया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो मटेरियल, जो गुड्स हम लोगों ने परचेस करा है वो क्रेडिट पे करा है, उधारी पे करा है, उसका पैसा नहीं दिया है। तो जहां पे हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करा था वहां पे कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, बिकॉज हमने अभी तक पैसा दिया नहीं है। बराबर, तो परचेस अकाउंट तो ऑलवेज डेबिट ही होता है, तो परचेस अकाउंट को डेबिट कर दो। बराबर, अभी हमें ऐसा एंट्री दिखाना है कि राम से पैसा लेना बाकी है, तो कैश तो लिख नहीं सकते, तो जहां पे कैश लिखा था वहां पे हम राम का नाम लिख देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू राम अकाउंट क्रेडिट 30,000। सो नाउ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जिसका मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, आपको बताना है कि वो कैश अकाउंट डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, या बोथ साइड आएगा। करेक्ट, तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कैश रिसीव फ्रॉम राम 18,000, विच साइड विल कैश बी रिकॉर्डेड इन द जनरल एंट्री। बराबर, कैश कौन सी साइड रहेगा जनरल एंट्री में, ऑप्शन ए है डेबिट साइड, ऑप्शन बी है क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डी है नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। कैश रिसीव हुआ हमें राम से, ठीक है, राम एक पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रूल अप्लाई करो पर्सनल अकाउंट वाला। और कैश रिसीव हुआ तो हमारा वो एसेट है, तो उसके लिए आप रूल अप्लाई करो रियल अकाउंट्स का। ठीक है, ये दो रूल आप अप्लाई करके आपको आंसर करना है कमेंट में कि ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा कि ऑप्शन डी आएगा। सो कमेंट योर आंसर बिलो। तो एंड में हम लोग वीडियो को समराइज करते हैं। हम लोगों ने एंट्री सीखा, कौन सी टाइप की एंट्री सीखा वो एक बार बता देता हूं। जैसे स्टार्टेड बिजनेस,
बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री क्या होता है, परचेस का एंट्री हम लोगों ने देख लिया, सेल्स का एंट्री देख लिया, कैश रिसीव का एंट्री देख लिया, कैश पेड का एंट्री देख लिया, हम लोगों ने रेंट यानी कि कोई एक्सपेंस करा, सैलरी का एक्सपेंस करा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस करा, क्रेडिट पे परचेस करा, कोई मटेरियल हम लोगों ने उधारी पे लिया, वो हम लोगों ने सीखा। और आपको मैंने क्वेश्चन दिया है तो आपको कमेंट में अपना आंसर बताना है। So thank you so much for watching Sorte Pathshala. Keep learning, keep growing. See you in the next lesson.